फ़खर दुरानी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे भी ज़रा इन्फॉर्मेशन लेते हैं, बात करते हैं। बहुत शुक्रिया फ़खर साहब। फ़खर साहब, पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जो कुछ चल रहा है इसमें फौरी तौर पर सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे का जोर भी नज़र आ रहा है। ऐसा जोर के बरतानवी चैनल ने भी पता नहीं यहाँ तक देख लिया कि क्या कुछ हो रहा है, फेक न्यूज़ भी चला दी, फेक न्यूज़ भी चलाई, फिर अफगानिस्तान की एयरफोर्स से भी पाकिस्तान पे हमले करा दिए, अफगानिस्तान के तैयारों से। एक आम सारिफ, एक आम देखने वाला फेक और सच में कैसे तमीज़ करे इन हालात में? बतौर एक जर्नलिस्ट मैं समझता हूँ कि इसके दो तीन जो एक सहाफ़ी को बुनियादी जो एक असूल हैं वो फॉलो करते हुए वेरीफाई कर सकता है। एक तो ये है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है सोर्स वेरिफिकेशन, कि जिस एक सोर्स से, जिस अकाउंट से या जिस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है उसका सोर्स क्या कोई वो एक वेग किस्म का तो नहीं है, वो कोई एक जाली या फेक किस्म का, तो उसका लोगो, उसका जो एक इदारे का नाम है वो तो कोई इस तरह का नहीं है कि मशकूक हो, या एक जेन्युइन कोई एक क्रेडिबल इदारा है उससे ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो सोर्स जो वेरिफिकेशन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। वो चाहे सहाफ़ी हो या जो एक आम सारिफ है वो उसको वेरीफाई कर सकता है कि किसी क्रेडिबल इदारे से ये इन्फॉर्मेशन आ रही है या जो वीडियो आ रही है या किसी आम एक बज़ाहिर ये लगता है कि वो फेक से आ रही है। तो सोर्स इन्फॉर्मेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो मैं समझता हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस तरह की जो क्राइसिस सिचुएशन में सहाफ़ी को भी या आम सारिफ को फॉलो करना चाहिए वो है क्रॉस वेरिफिकेशन, कि ये जो एक इन्फॉर्मेशन अगर किसी इदारे से आ रही है वो हमें वेरीफाई नहीं हो रहा कि वो इदारा कोई ऑथेंटिक है या कोई वो फेक है, वेग है। तो दूसरा उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक स्टेप है आम सारिफ को फॉलो करना चाहिए या इवन सहाफ़ी को फॉलो करना चाहिए, वो क्रॉस वेरिफिकेशन का है कि क्या ये सेम इन्फॉर्मेशन कोई और इदारे, कोई वेरीफाइड या कोई एक ऑथेंटिक इदारे भी ये रिपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आम तौर पर जब ऐसे हालात होते हैं तो हुकूमतों का एक तरीका होता है कि सिर्फ फेक न्यूज़ को टारगेट करने के बजाय मुकम्मल इंफॉर्मेशन फ़्लो जो है उसी को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। क्या ये भी एक ज़रूरी कदम होता है? इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता कि मतलब वही बात होगी ना, हर चीज़ को बैन कर दो, उस तरह तो मतलब सिफ्ट करना चाहिए कि फ़ेक क्या है और एक्चुअल क्या है। देखिए, बिल्कुल बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है और इसका हमने जो एक जो है बज़ाहिर एक एक्सपीरियंस किया वो जो पिछले साल मई में पाकिस्तान और भारत की जंग हुई, उसमें दोनों का जो पाकिस्तान की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन के हवाले से और जो भारत की तरफ से जिस तरह से इन्फॉर्मेशन को हैंडल किया गया था वो दोनों एक बड़ा ही मैं समझता हूँ दोनों पोल्स अपार्ट थे। भारत की तरफ से उन्होंने बिल्कुल ही इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल किया, उन्होंने एक स्टैंडर्ड प्रेस रिलीज़ वो सबको इन्फॉर्मेशन जो है वो मीडिया इदारों को जारी करते थे और उसका नतीजा जो बाद में मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी है और जो इवन भारतीय हुकूमत की क्रेडिबिलिटी थी उसको जो नुकसान पहुंचा वो सबके सामने था कि दुनिया ने इनका एतबार करना छोड़ दिया था कि भारतीय मीडिया बिल्कुल झूठ रिपोर्ट करता है। उसके अगेंस्ट पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने इंफॉर्मेशन को ट्रांसपेरेंट तरीके से वक्तन फ़वक्तन, ना सिर्फ ये कि जो हमारे जो हुकूमती इदारे थे, मिनिस्टर्स या सिविलियन साइड से भी और जो उसके साथ साथ मिलिट्री साइड से इंफॉर्मेशन शेयर की जाती रही, तो उससे क्या हुआ कि एक ट्रांसपेरेंट तरीके से जो इंटरनेशनल मीडिया को भी ना सिर्फ ये कि हकायक और जो मालूमात थी वो मिलती रही और फिर उसके साथ साथ जो हमारी लोकल मीडिया के हवाले से भी इंफॉर्मेशन जो शेयरिंग थी वो एक बेहतर तरीके से हो रही थी। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी है ख़ासतौर पे इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसमें वो बड़ा मैटर करती है। अच्छा फ़खर, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली वीडियोस, वीडियो गेम्स वाली वीडियोस वो भी चल रही हैं साथ में, वो जो वॉयलेंट वीडियो गेम्स होते हैं ना उनकी वीडियोस भी चल रही हैं। बड़ा जोर नज़र आ रहा है इनका। वक्त के साथ टेक्नोलॉजी बेहतर होने के बाद ऐसी वीडियोस लिटरली सामने आती हैं जिनको आइडेंटिफाई करना, जिनको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये झूठी भी हो सकती हैं। क्या होगा? क्या वक्त आ चुका है कि आलमी सतह पर AI के इस्तेमाल की कोई रेगुलेशन हो या एटलीस्ट ये लाजिम किया जाए कि साथ में लिखा हो कि ये AI जनरेटेड वीडियो है, जो बाज़ लोग करते हैं अपने तरीके, बहुत से लोग नहीं करते। बिल्कुल, देखें शुरू में जो ये डीप फेक के हवाले से या जो AI जनरेटेड जो वीडियोस थी वो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए थी, लेकिन अब इसको बाकायदा तौर के ऊपर एक ये इंडस्ट्री अख्तियार कर चुकी है और वॉरफेयर में ख़ास तौर पे ये जो इम्पॉर्टेंट एक टूल के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है। जो डीप फेक और जो AI जनरेटेड जो वीडियोज़ हैं वो आप एडवर्सरी और जो एनिमी कंट्री है या हॉस्टाइल कोई भी तो उनके खिलाफ ये इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर रेगुलेशन के हवाले से ऑलरेडी UN के प्लेटफॉर्म के
ऊपर डिबेट जो है वो चल रही है। फिर उसके साथ साथ EU में जो AI की जो रेगुलेशन के हवाले से ऑलरेडी इस पर कोई बात हो रही है, जो बिल लाने के हवाले से। तो एक तो मेरा ख्याल है कि ये जो AI के जितने भी इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म्स या इदारे हैं उनको ये इसके लेबलिंग के हवाले से डीप फेक हो या जो AI जनरेटेड वीडियोज़ हैं वो लेबलिंग होनी चाहिए ताकि वो डिस्टिंग्विश हो सके आम सारिफ को, क्योंकि मालूम ही नहीं होता कि ये असल है, हकीकत है या जो AI जनरेटेड है। तो ये इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर भी मैं समझता हूँ और दुनिया भर में ओवरऑल ये इसके ऊपर सिर्फ डिबेट की हद तक नहीं बल्कि इसकी बाकायदा रेगुलेशन की जानी चाहिए, क्योंकि ये आम जो सारिफ है वो तो इसको वैसे ही डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। मतलब इससे तो इतनी गलत फहमियाँ, इतना कुछ हो सकता है कि इस पे तो सारों को मिलके, पूरी दुनिया को मिलके रेगुलेशन डेफिनेटली करनी चाहिए, बिकॉज दिस कैन बी ट्विस्टेड एंड यूज्ड। आपका अपना नुकसान भी हो सकता है उससे, आपका अपना फ़ायदा भी हो सकता है। इट कैन गो आइदर वे, एनीबडी कैन डू इट। तो वो एंटरटेनमेंट वाली लाइन है ना, अब वो खत्म होगी। मैं तो कहती हूँ इसकी एंटरटेनमेंट भी नहीं होनी चाहिए अब तो ये वो चीज़ ही नहीं पता है क्या, दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस इज द न्यू नॉर्मल नाउ।